हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो अभी इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस को नोड जेएस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने रिएक्ट नेटिव के अंदर बनाए उन सभी के बारे में आपको पता होगा कि मेजरली मैंने कभी भी नोड जेएस को रिएक्ट नेटिव के साथ कंबाइन करके आपको नहीं सिखाया। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग, राइट? कि नोड जेएस के काफ़ी सारे नोड जेएस की काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो होता है वो एक सिंगल बैकएंड होता है। एंड आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आपके वेब एप्लीकेशन उससे एक ही बैकएंड से कनेक्ट होते हैं। एंड इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक आपको अलग अलग चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से चीज़ें आप पिकअप कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से एक बेसिक एप्लीकेशन को बनाया जाता है। इसके अंदर हम टू डू लिस्ट बनाएंगे जो हमेशा अपना बेसिक एप्लीकेशन होता है। बट यहाँ पे टू डू एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग बात करेंगे पर्न की, मतलब पोस्टग्रेस एसक्यूएल की। तो कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी पड़ेगी और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, राइट? मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम अपने नोड बैकएंड को कैसे अपने रिक्वेस्ट्स को हैंडल आउट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ, सी डी से एम डी। एक्चुअली इट्स ओपनिंग इनटू माय दिस टर्मिनल। तो यहाँ पे लिखेंगे एन पी एक्स रिएक्ट नेटिव init, you know we can say API handler. ओके, दिस इज जस्ट एन ऐप कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एपीआई को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि जब आप डिबगिंग करते हो तो आपको ये जो कंसोल लॉग आपके सामने दिख रहा है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो उसके लिए आप डिबगिंग मोड को किस तरीके से ऑन कर सकते हो, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर को मालूम मालूम होनी चाहिए, वो भी इस वीडियो में मैं इसी के साथ साथ अभी के लिए 15 मिनट के अंदर कवर कर दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा टू डू लिस्ट के ऊपर जाएंगे कि थोड़े बहुत से सेटअप बैकएंड बनाना। उसके बाद नोट जेएस का एकदम करंट ऑपरेशन होता है और एक ही पेज के अंदर मैं नोट जेएस का सारा कोड करने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो इसको होने देते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? आई थिंक या तो मेरा थोड़ा प्रोसीजर फास्ट है एंड इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल है, सो दैट्स वाई ये काफ़ी कम टाइम लेगा। ओके, सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तब तक यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एपीआई हैंडलर है और इसको हमें वीएस कोड के अंदर ओपन करना है। और जैसे मैंने कहा कि हमें पोस्टग्रेस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ है कि पोस्टग्रेस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा वैलेंटीना स्टूडियो, अगर आपको पोस्टग्रेस के अंदर क्वेरीज रन करनी हो तो। इसके अलावा जो है, वेट यहाँ पे लेके आता हूँ मैं इस चीज़ को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट ग्रेस एंड यहाँ पे देखो आप कि पोस्ट ग्रेस है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सॉरी ये अलग वेबसाइट ओपन हो गई। पोस्ट ग्रेस, यहाँ पे आप कोई भी एक पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे वैलेंटीना स्टूडियो है। यहाँ पे अगर आप जाओगे डाउनलोड्स के अंदर तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करने जाओगे तो पोस्ट ग्रेस एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे फटाफट से जो है मैं 15 को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो 15 को डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे कहीं बटन होता है, आई थिंक सो। वेट, यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोई ना कोई कहीं कहीं ना कहीं पे तो बटन था यार, मैं मतलब भूल गया। um, मैं पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करता, मैं मोंगोडीबी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ओके, डाउनलोड इंस्टॉलर ये रहा। इसके अलावा 5.15.2, सो लेट्स गो फॉर विंडो 64 बिट और 15.2 और समथिंग। और डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेरा जो डाउनलोडर है वो आ रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फटक से। एंड इसके अलावा वैलेंटीना स्टूडियो व्यू रिलीज कैटेगरी, वैलेंटीना स्टूडियो याद रखना, वैलेंटीना स्टूडियो। अगर आपको कोड करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हो उस कोड को। लेकिन आपके लिए पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करना भी काफ़ी होगा। आई डोंट थिंक कि वैलेंटीना स्टूडियो में आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत सी क्वेरीज फायर अप करनी है तो आपको वैलेंटीना स्टूडियो चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वैलेंटीना स्टूडियो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक प्रोफेशनल अकाउंट है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, वैलेंटीना स्टूडियो। वैलेंटीना स्टूडियो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। जैसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो जैसे छोटा सा ये है एक रिलीज़। अगर आप माई अकाउंट के अंदर जाते हो तो आपको एक साइन इन करना पड़ता है, तब जाके आपको एक की मिलती है। एंड वो की बिल्कुल फ्री होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे संकेत कोड
एंड अपना पासवर्ड डालो तो शायद मुझे मिल जाए। सो मैं इस अकाउंट के अंदर हूँ और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको स्टोर के ऊपर जाना है। यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे देखो वैलेंटाइन स्टूडियो फ्री, वैलेंटाइन स्टूडियो फ्री, पिक एन ऑप्शन। उसके अलावा फिर आप सिलेक्ट करोगे अपने लाइसेंस को, रिन्यू लाइसेंस, प्लीज सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, ऐड टू कार्ट, and there we go, right? And what we can do, we can just go ahead on to the proceed to checkout, and I think so। देखो इस तरीके से आपका एड्रेस वगैरह जो भी है वो आ जाता है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपने ईमेल के ऊपर इनकी एक रिन्यूअल की मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको रिन्यूअल नहीं, आपको न्यू की चाहिए अगर आपके पहले से अकाउंट नहीं था तो। मेरे पास काफ़ी सारी कीज़ हैं ऑलरेडी एंड दैट्स वाई मैं ये चाहता हूँ कि यू नो माय अकाउंट माय ऑर्डर्स के अगर मैं अंदर चलता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने बहुत सारे कीज़ को लिया है यहाँ पे। यहाँ पे कंफर्म भी है, ये वाली की है जो विंडोज़ के लिए, ये मैक के लिए होगी शायद। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा कीज़ वगैरह लिया है और या दैट्स व्हाट यू वांटेड टू गो फॉर। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सब कुछ फ्री है और वैलेंटाइन स्टूडियो का आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे इनसाइड फ्री वर्जन एज वेल। तो ठीक है, अब यहाँ पे कट डाउन करते थे, यहाँ पे आते, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, हाँ ओके, ये ओपन हो चुका है। अब मैं अपना वी एस कोड फायर अप कर लेता हूँ, ठीक है। सो विजुअल स्टूडियो कोड, एंड ये जो है इसके अंदर मैं इस फाइल को डाल देता हूँ, एपीआई हैंडलर को, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके एपीआई हैंडलर को बना, मतलब इसके अंदर डाला है। अब ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कोड है। तो मैं कंट्रोल ए दबा के जो है सब कुछ हटा देता हूँ और आर एन एफ एस करके सब कुछ जो है री राइट कर देता हूँ। हमारा गोल यही है कि यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरीके से हम रिक्वेस्ट गैदर कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम बस एक डेटा दिखा रहे हैं, तो इतना भी कुछ नेक्स्ट लेवल पे तो हम नहीं करने वाले इस चीज़ को। जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द ए पी आईज आर गोइंग टू बी एक्चुअली वर्किंग। सो अगर मैं यहाँ पे कंटेनर डालूँ तो कंटेनर के अंदर देखो फ्लेक्स वन, ये पूरी की पूरी हाइट एंड विड्थ को कंसिडर कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट टू बी सेंटर्ड, अलाइन आइटम्स टू बी सेंटर्ड, ठीक है। सेव। अब इसको रन कर लेते हैं। बेसिकली हमें थोड़ा अलग इंटरफेस देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बट ठीक है, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर एपीआई कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ जाए, आपके पास एक लाइब्रेरी होती है और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इन केस आप एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी है तो भी आप थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसका इस्तेमाल हम आगे चल के कर रहे हैं, किस तरीके से डीबगिंग करेंगे, किस तरीके से रिक्वेस्ट्स को देखेंगे। और चलिए अब यहाँ पर मैं इसको पहले npx react native रन एंड्रॉइड, ठीक है, मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ये थोड़ा वक्त लेगा एंड या अभी ये दूसरे स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा टर्मिनल ओपन हो चुका है, इसके लिए वक्त लेगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे जो है ना मेरे पास रैंडम यूज़र नाम से हमारे पास कुछ तो है, राइट, रैंडम यूज़र एपीआई। सो ये जो है ये एक रैंडम यूज़र एपीआई है। इसके अंदर हमें कुछ डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो इस वाले डेटा को हमें शोकेस करना है, ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा सा अलग है और ये डेटा हमें मिल रहा है इस एपीआई की मदद से। तो ये जो एपीआई स्टैंड पॉइंट्स है ये गेट रिक्वेस्ट है जो हमें यहाँ पे ब्राउज़र के थ्रू मिल रही है। अब हमें इसी गेट रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा बहुत सा खेलना है और या ठीक है, इससे हमें डेटा ग्रैब करके यहाँ पे शोकेस करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, पहले कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र सेट यूज़र इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ओके, यूज स्टेट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नल टेम्परेरी के लिए, क्योंकि हमें एक पर्ट अब इतना इतना बड़ा हमें डेटा जो मिल रहा है अब उसका फॉर्मेट हमें नहीं पता, ठीक है। इतने बड़े डेटा का हमें फॉर्मेट नहीं पता। तो एक तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे एन लिख सकते हो टेम्परेरी के लिए और
इसको स्किप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है ना, अगर हम अपने डेटा को ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ रैंडम यूज़र एपीआई, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ इस डेटा को। तो अगर मैं रिजल्ट को देखूँ, रिजल्ट के अंदर एक एरे है, एरे के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 12 आइटम्स है। एरे के अंदर एक पहला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 12 आइटम्स है, और इसके अंदर जो 12 आइटम्स है, इन यहाँ पे नेम, लोकेशन, लॉगिन, डॉब, रजिस्टर, आईडी एंड पिक्चर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे यूज़र के अंदर, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा इंटरफेस क्रिएट कर लूँ, इंटरफेस ऑफ यूज़र विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको डीस्ट्रक्चर करेंगे। सेकेंड चीज़ जो हमें मिल रही है वो है आई थिंक पिक्चर, नेम, जेंडर, लोकेशन, ईमेल। तो मैं यहाँ पे ईमेल भी लिख लेता हूँ, कोई नहीं, ईमेल विच इज़ स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज विच इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिक से स्टेप्स है जो हम यहाँ पे गैदर अप करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है कि किस तरीके से जो है हम, ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो है एक काम कर लेते हैं, स्टाइल इज नाउ स्टाइल्स डॉट कंटेनर, सेव इट, ऐप बिल्कुल बीच में आएगा, राइट। और ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारा यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट गेट डेटा इज गोइंग टू बी लाइक दिस। बट क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट वाली चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस फंक्शन को असिंक्रोनस बनाएं। चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो, चाहे वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो, डिलीट, अपडेट, कोई भी रिक्वेस्ट हो, आपको उसे असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। इससे मतलब ये है कि जो आगे चल के जो डेटा हम यूज़ करने वाला है वो वेटिंग पे होना चाहिए, राइट। अब वो डेटा आ रहा है, मतलब हमें इस तरीके से उसको परफॉर्म करना है इस चीज़ को, राइट। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे जब भी हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट लाइब्रेरी अगर आप बात करोगे तो हमेशा की तरह मैं प्रोडक्शन लेवल पे एक्सियोस का यूज़ करता हूँ। फेच सही है, लेकिन एक्सियोस थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सियोस कर लेते हैं और यहाँ पे इस एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बहुत ही एक क्रूशियल लाइब्रेरी है जो हमारे हेल्प करती है फॉर बिल्डिंग, हैंडलिंग द एपीआईज, राइट। चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो, पोर्ट, अपडेट, डिलीट। मेजरली मैंने जब प्रोडक्शन लेवल के जो बिल्ड्स किए हैं उनके अंदर भी मैंने ये देखा है कि जो डेवलपर्स हैं वो एक्सियोस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अवेट लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्सियोस। तो एक्सियोस के लिए तो अभी के लिए कुछ नहीं आ रहा, बताना क्यों। कंट्रोल एस, अवेट एक्सियोस। ओके, लेट्स ट्राई टू इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट, और इस गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमें वो वाला एपीआई देना है जो हमने देखा था। तो ये वाला वो एपीआई है जिसको हमने देखा था। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा डॉट देन रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू दी एंड कैच इफ वी गॉट एन एरर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं लॉक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, यहाँ पे मैं लॉक कर लेता हूँ रिस्पॉन्स। ओके, सेव कर लेते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं चलता है। ओके, अब यहाँ पे गेट डेटा को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। यूज़ इफेक्ट लाइक दिस, और इसको हम वन टाइम कॉल करना चाहते हैं इसलिए दिस, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा गेट द डेटा। ओके, ये मेरी अप्रोच है पर्सनली, एंड आप चाहो तो अपनी अप्रोच ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है, कॉन्फ़िग, एडेप्टर्स एंड ऑल दैट, एंड इसको यहाँ पे रीड करना इवन तो पॉसिबल नहीं है अगर हम रिक्वेस्ट को फेल भी कर रहे हैं तो। लेकिन स्टेटस हमारा 200 है, तो इट मीन्स कि ये हो रहा है। लेकिन हमें जो है एक्चुअल में डेटा कहीं पे दिख नहीं रहा, राइट। या दिख रहा है कंपनी एंड ऑल दैट, ये कुछ सही नहीं लग रहा। तो
इसको अगर हम डिबग करना चाहते हैं, एक सेकेंड, अब मैं डिबग यहीं पे अभी नहीं करूँगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, अभी लोग यहाँ, हम लोग यहाँ पे हैं। अब मैं एपीआई की जगह पे टू लिख देता हूँ, ऐसा कुछ, सेव इट। इफ आई कमिंग बैक टू दिस, विल सी रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस कोड ऑफ 404। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हमें कुछ एरर मिल जाए कुछ इस तरीके से, सेव इट, कमिंग बैक टू दिस वन, रिक्वेस्ट फेल 404, लाइक दिस वे। कि मैं इसको इन डेप्थ नहीं देख पा रहा हूँ इस कंसोल लॉग के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, आपको इस कंसोल लॉग के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको डी प्रेस करना है, डी स्टैंड्स फॉर डेवलपर मेन्यू, और यहाँ पे आपको डीबग मोड को सिलेक्ट करना है। जैसे आप डीबग मोड को सिलेक्ट करोगे तो आपके जो ब्राउज़र है उसमें एक वेबसाइट खुलेगी इस तरीके से, और आई थिंक एप्लीकेशन हमारी स्टॉप हो गई फर्स्ट टाइम। हाँ, मेजरली ये होता है, और इसके लिए हमें यहाँ पे जो है रीलोड द ऐप, अब हम रीलोड नहीं कर सकते बिकॉज कि ये पूरी की पूरी हट चुकी है। तो अब हमें इसको कट डाउन करना पड़ेगा पूरी तरीके से। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप यहाँ पे स्टॉप करके जो है रीरन कर सकते हो इस एप्लीकेशंस को, और ये फास्ट हो जाएगा। ये सेकेंड टाइम में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेवलपर मेन्यू भी आ जाएगा और ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो डीबगिंग के लिए ये एक छोटी सी प्रोसीजर है, और ये छोटा सा इशू कभी कभी किसी डिवाइस में फेस होता है। लेकिन ठीक है, वी आर प्रोग्रामर्स, वी आर सॉल्विंग इट। तो यहाँ पे अब सबसे पहले अब देखो ऑटोमेटिकली जो है मेरा डीबगर ऑन हो गया। तो डीबगर ऑन होने के साथ साथ यहाँ पे मैं अपने इंस्पेक्ट मोड के अंदर कंसोल लॉग के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा लॉग है इंस्पेक्ट कंसोल लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वो एरर मिल रहा है, एग्जॉस्ट एरर 404 नॉट फाउंड विथ ऑल द डिटेल्स विच वी हैव। सो ठीक है, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इसको कट डाउन कर दूँ और इसको सेव कर दूँ, बैक आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा के अंदर हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड डेटा के रिजल्ट के अंदर एक एरे है, और एरे के अंदर दो वैल्यूज़ है जिसकी लेंथ 1 है, लेकिन एरे के अंदर सॉरी एक एक वैल्यू है जो 0 पोजीशन पे है। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट डैश 0। सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे मैं इसको कट डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बस लॉक करूँगा रिजल्ट को। तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट को लॉक करूँगा, सेव देम अप, कमिंग बैक टू दिस log, and there we go, cannot read the property of 0. Okay, so results actually saved, coming back to this one, log, okay, here we go, we have object right now. तो हमने इसको अच्छे से डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जिसके अंदर हम समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले नेम के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास भी एक नेम है, ठीक है। तो अब इस नेम के अंदर इसको पहले असाइन कर लेते हैं इस चीज़ को, कि यहाँ पे जो है एक तो ये यूज़र होगा, या फिर ये एक नल वैल्यू होगी, ठीक है। सेव देम अप। अब यहाँ पे कॉस्ट माई यूज़र इज इक्वल्स टू नेम। तो सबसे पहले तो नाम आता है, तो यहाँ पे मैं माई यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र कर लेता हूँ, ठीक है, प्रॉप्स के अंदर नेम। तो नेम क्या, नेम कहाँ पे बेसिकली कि लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये नेम है। नेम के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमको चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे लाइक रिजल्ट डॉट नेम नेम डॉट फर्स्ट, I think, yeah, first and last, right? So first plus result dot name dot last. Save it. Back to the next. अब next है email। तो email तो हमारा साइड में है, तो result dot email, and the third thing which is image. So image, तो इमेज जो है रिज़ल्ट, और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ रिज़ल्ट इमेज पिक्चर्स के अंदर
हमें मीडियम, लार्ज एंड थंबनेल मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। पिक्चर, ठीक है, रिजल्ट डॉट पिक्चर डॉट मीडियम, सेव इट। तो ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं सेट यूज़र इज इक्वल्स टू माई यूज़र, सेव इट अप। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर। ये जो टेक्स्ट है, इसके अलावा मैं एक और टेक्स्ट लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र डॉट नेम, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्यों आ रहा है बेसिकली, बिकॉज एक तो वैल्यू नल हो सकती है या फिर वो हो सकती है, राइट, एंड दैट्स वाई सेव इट। यू कैन सी इट्स चेंज, बट चेंजिंग के दौरान ये थोड़ा टाइम ले रहा है एंड दैट्स नॉट अ परफेक्ट फॉर अस। इफ आई जस्ट कंट्रोल एस अगेन, यू कैन सी दिस इज चेंजिंग एंड दैट विल टेक अस सम टाइम। जस्ट अपने एप्लीकेशन को ओपन किया और ये जो चीज़ है वो हमको फेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज। सो इमेज के अंदर अगर मैं लिखूँ सोर्स, तो सोर्स के अंदर हमारे पास यूज़र यूज़र कम ऑन मतलब है यूज़र डॉट इमेज, क्योंकि अब ये जो है ये हैंडल होने वाला फंक्शन है, क्योंकि एक तो ये नल हो सकता है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक रिक्वायर देना ज़रूरी बनता है। लेकिन ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है हमें इस चीज़ को। width will be 100, height will be 100, and then border radius will be ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से उसको ऊपर बॉर्डर रेडियस विल बी 50%, ठीक है। ओप्स, no overload matches call, let's see, oh okay, width border radius on, I don't know how is this work, why it's not working, okay, control s, सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। बिकॉज ऑफ कि रिएक्ट इमेज डॉट सोर्स एज इक्वल टू नल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मैनेज करना पड़ेगा कि जब तक कि भाई यूज़र नहीं है तब तक रन मत होना। अच्छा, must have one parent element, oh right, so what we need to do, control x, we need to give it to the view, assign the view, paste it there, save it. So save, I think a user dot image, otherwise we need to set we can say require, or you know we can just get an any kind of logo there simply. oops I think ये इमेज कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जी इमेजेस, मैं थोड़ा गूगल के ऊपर जा करके एक इमेज पिक कर रहा हूँ जैसे कि ये बस एरर हट जाए। सो कॉपी इमेज एड्रेस and then let me just paste it up here. So what I'll do, I will just go ahead, come on यार, ये बिल्कुल सही नहीं है, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे बस मैं क्या करने वाला हूँ, if user dot image is available then only go for user dot image, otherwise go for this one, okay, and that's also fun if I'm not wrong। बस यहाँ पे कॉलिंग कर देना, ठीक है। what is the issue here, no overload matches this call, I think I just picked up image in React Native, okay, wait a second. Okay, so there we go, I just misspelled it,
like this way, control X. यहाँ पे हमको URI मेंशन करना बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन फोटो, सो यहाँ पे URI एंड देन पुट लाइक दिस। ओके, तो इससे होगा क्या कि ये जो है ये ऑटोमेटिकली पिक्ड अप हो जाएगा यहाँ पे। तो ओके, so there we go. We don't have styles and all that just because that it is not showing up here. Style, so let's go for the width of 100 and the height of 100. Save it. Yeah, there we go, we got an image. And what we can do, we can just say border radius to be 50% of something. Save it. I think so. We need to go up to 50. Okay, so I think it's like making it circular is very difficult. Wait a second. Okay, it's like border radius is there, right? I completely understand that border radius is there. I think border radius, I'll go for 10. What is, it's not happening here if I'm not wrong, and that's also not changing the database because we define the user again and again because we have a user and that's why. So हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं basically, set user is equals to null. Okay, save it, and once we refresh it, I think so. Let's reload the app first. Let me just come on back to here. Alright, so what you can do, shift and R, it will just refresh the whole data. Attempt to invoke interface method source.uri get instance. Okay, so we got it, and we got this kind of rounded shape is here. We need to go for 540 or something. Yeah, right now it's working perfectly fine. Yes, yeah, there we go. Right, so we have a user with their rounded orders and all that. Okay, let's go for the email then. Control C, Control V, Control S, user with their email, and it's changing, but how we can define that thing, like जब तक ये चेंज हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे शोकेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, इसको मैं सिंपल चीज़ों में डिवाइड कर लेता हूँ। इफ़ नॉट द यूज़र, then what we can do, we can just return a text, simple text that contains like loading or something, like loading dot 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 dot, save it, and there we go, we got the loading. And let's define some styles for this text. Oops, text, and the text which is font size will be 20, color will be /000, align, text align is to be center. Save it, go back to the text there, we can say style is now styles dot text, again style is now styles dot text, यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे, style is styles dot text, Control S, loading, yeah, we got it right. And अब इस इमेज को भी सेंटर में लेके आते हैं। I think it's align items into center, flex direction, column, there we go, it's not coming out to the center. What we can do, we can just say there align self, which is center. Save it. I hope now that's okay. So there we go. So
इस वाले वीडियो के अंदर मतलब ये वाला जो छोटा सा एक वीडियो था, मतलब एक पार्ट था जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम हैंडल आउट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, लोडिंग स्टेट को। यहाँ पे यही चीज़ है गाइज, जब भी आप किसी भी स्टेट्स को हैंडल करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक यूज़र के इंटरफेस के लिए यहाँ पे पता होना चाहिए वो लोडिंग स्टेट में है, क्या है, किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, छोटी मोटी चीज़ें। इसके अलावा जो डीबगिंग का मैंने बताया, डीबगिंग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने डीबगिंग कंसोल के ऊपर चला जाऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यहीं से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो रेस्ट एपीआई के लिए। तो ये जो कंसोल लॉग मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं और एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाते हैं टू डू वाला, जो कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ अपने खुद के बैकएंड से। तो हम अपना बैकएंड बनाएंगे, वो पर्न वाला होगा, और उसके साथ साथ हम मैनेज करेंगे हमारे इस फ्रंट एंड को, मतलब एक एप्लीकेशन को। ओके, आई होप कि अब तक मैंने जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें आपको बताई, लाइक एग्जॉस्ट के ऊपर बताई, आपको डीबगिंग के ऊपर बताई, वो आपके समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा एडवांस पार्ट के ऊपर चलते हैं और ये चीज़ को समझते हैं। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले हुआ है। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए एक इंटरफेस बनाया जिससे कि हमें टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत सा अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए, और उस हिसाब से हमने ये डेटा लिया। ओके, और आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा। अगर आया है तो ये जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को। इसके साथ साथ आपको पता होगा मैंने एक वीडियो डाला था 8 घंटे का, जिसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था डोनर्स वाला। तो डोनर्स के ऊपर तो हमारा बैकएंड तो रेडी है। अब अगर आप चाहते हो तो हम उसकी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव वाली, जो कि एक बैकएंड के ऊपर बेस्ड है, और उसके अंदर तो कई सारी फैसिलिटीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो। राइट, इंटरफेस बनाना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, एक बार उस प्रोजेक्ट को जाकर देख लेना। आई थिंक यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आई बटन के ऊपर शायद रिकमेंड में आ जाए, मुझे इतना सेटिंग के बारे में उसको मालूम नहीं है। लेकिन देख लेना एक बार, अगर आपको वो मिल जाता है वीडियो, तो वो वाला प्रोजेक्ट अगर आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर शिफ्ट करना है तो नीचे कमेंट डाउन कर लेना। इसके साथ साथ लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अब चलते हैं टू डू एप्लीकेशन के ऊपर। देयर वी गो। सो अभी तक हमने देखा कि बेसिक सी चीज़ हमने बनाई, लेकिन अब हमें अपने बैकएंड के ऊपर फोकस करना है। सो जस्ट कट दिस आउट। हम यहाँ पे इसी फोल्डर के ऊपर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा बैकएंड बनाना है। लेकिन बैकएंड बनाने से पहले अगर आपको पता होगा तो हमने एक दो चीज़ें डाउनलोड की थी। एक है वैलेंटाइन स्टूडियो, सेकंड है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। सो मैं यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करने वाला हूँ आपके सामने। और अभी तक ये जो सिस्टम है वो थोड़ी सी नई सिस्टम है, एंड दैट्स आई थिंक इसके अंदर पोस्टग्रेस जो है अ, नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल दैट वन। कम ऑन। So it's loading up here on this second screen. Okay. So there we go. So here is the SQL. Click on next. Click on next. ये याद रखना कि जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है वो 15 का वर्जन है। तो नेक्स्ट कर दे इस चीज़ को, और नेक्स्ट डेटा। अब पासवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पासवर्ड आप हमेशा रिमाइंड में रखो कि किस तरीके से आपका पासवर्ड है। रूट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रूट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट, 5432 नेक्स्ट। अगेन यहाँ पे 5432 नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये बस एक छोटा सा एसक्यूएल फॉर्मेट ऑफ डेटा है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। लेकिन वो एसक्यूएल से थोड़ा अलग है, और ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर कह सकते हो वो आता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत सी चीज़ें अलग देखने को मिलेगी। और जो हम एसक्यूएल यूज़ करें, मतलब मेजरली प्रोडक्शन लेवल में जो एसक्यूएल टाइप ऑफ यूज़ होता है, तो वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द मल्टी डायमेंशन ऑफ काइंड ऑफ डेटा वन, नॉट पिकिंग अप रिलेशनल डेटा। तो दैट्स वाई। तो अब यहाँ पे इसको होने देते हैं, तब तक के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ CMD, और यहाँ पे अपना एक एप्लीकेशंस बनाते हैं जो कि अपना रिएक्ट नेटिव बनाए। और तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npx रिएक्ट नेटिव इनिट। यहाँ पे लिखते हैं टू डू ऐप, क्लिक ऑन इंटर, एंड ये जो है हमारे लिए एक रिएक्ट नेटिव का एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। अगेन बैक ऑफ द माइंड यहाँ पे चलते हैं। इसके अंदर हमें एक बैकएंड भी बनाना है। सो यहाँ पे न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिखा टू डू बैकएंड, और यहाँ पे जो है हमारे पास कम ऑन या सो फाइल into, there we go, we are here. Put this back into this one. Click on tilde and control.
उसके बाद आपको बस लिखना है npm init, oops I guess npm init -y and that will be created some of the things for you। यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद npm install, इसको इंस्टॉल करने से पहले index.js फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमेशा की तरह मैं यहाँ पे index.js फाइल बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक और फाइल बनाऊंगा जो कि हमारे डेटाबेस को कंसिडर करा, तो यहाँ पे db.js एंड दैट्स इट हियर। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो बैकएंड मैंने यहाँ पे पिकअप किया है वो एक यूट्यूब के वीडियो से लिया है, मतलब। तो यहाँ पे मैं शाउट आउट तो ज़रूर उनको दूंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वो वीडियो है। सो देयर वी गो। सो द वीडियो इज़ हियर, पर्न स्टैक। तो ये वाला वीडियो जो है, इसके अंदर उन्होंने एक बैकएंड बनाया था, तो एज इट इज़ मैंने इन्हीं के बैकएंड को लिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, इवन 3 साल पुराना है, लेकिन अभी भी इससे जो है मैंने रेफर लिया है फॉर कनेक्टिंग द PostgreSQL टू दिस वन। तो ज़रूर चेक दैट आउट कि फ्री कोड कैंप के ऊपर है, तो ऑब्वियसली तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे index.js एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत सी इंस्टॉलेशन काइंड ऑफ स्टफ कर लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से एक बार मैं देख लूँ कि मेरा जो PostgreSQL है वो कितना हो चुका है। टेकिंग quite a bit of time, quite a bit of time. So let's go for the packages। हमें यहाँ पे ज़्यादा पैकेजेस की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे Postgres के लिए npm install, कम ऑन यार क्लियर, रुको 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 I think something goes really bad here. I'll just delete this one. Move to the second bin. Okay, go for npm install. First of all, Express. Second, PG stands for PostgreSQL, and the third one which is COS। अब यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एक बेहतर रोल प्ले करेगा। COS इसलिए क्योंकि हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को लोकली या फिर आप डिप्लॉय भी करोगे तो भी हम उसे दूसरे वेबसाइट के लिए एक्सेस देना चाहते हैं। इन दैट सिनेरियो वी वुड लाइक टू गो विद COS। सेकेंड चीज़ एक्सप्रेस, जिससे हम सर्वर बनाते हैं, और PG फॉर Postgres। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें थोड़ी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। तो चीज़ें कौन सी मैनेज करनी है, तो सबसे पहले तो हम छोटी मोटी सी चीज़ें लेंगे, लाइक कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप is equals to express। okay, now next const course is equals to require course। okay, then go next const I think अभी हमें जो अपना डेटा बना लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। लेट्स गो बैक हियर। आई थिंक इट्स रियली टेकिंग सम टाइम, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते तब तक, यहाँ पे जो हमने मिडिल वेयर यूज़ किया है कोर्स का, उनको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐप मिडिल वेयर ऐप डॉट यूज़ and there we go। what we can do here is that course, and course is equals to origin equals to star। oops, it's not a star, yeah। so let's go to next and say the method। तो मेथड्स यहाँ पे जो है गेट एंड पोस्ट, ये दोनों मेथड्स हमारे लिए बहुत ही काम की है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ के लिए ओरिजिन जो है स्टार सेट कर लेता हूँ, और या फिर हम इसको हटा देते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कोर्स आई थिंक वी कैन डायरेक्टली गो विद दैट फ्लो एज वेल, देयर इज़ नो इशू इन दैट। तो यहाँ पे चलते हैं, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दो। okay, so let's go to this one। अनचेक कर दो, फिनिश कर दो। ठीक है, अब ऐसे होने के बाद आई थिंक PostgreSQL का हमारे पास जो है एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। PostgreSQL आई थिंक PL/SQL टाइप कुछ। let's check them up। so here is my terminal,
PLSQL, I think PSQL. So there will be no command for PSQL. तो अभी हमें यहाँ पे अपने PLSQL को सेटअप करने के लिए यहाँ पे C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आई थिंक जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया पोस्टग्रेस एसक्यूएल को, वहाँ का एक सिंपल सा पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक ये फाइल है PLSQL टाइप ऑफ कुछ, ओके PSQL राइट। तो यहाँ पे इसका पाथ देंगे अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर। सो यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, यहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं वो कुछ यहाँ पे है। तो अभी के लिए आई डोंट, ओके तो ठीक है। तो PLSQL के इन्वायरमेंट्स वेरिएबल यहाँ पे है और यहाँ पे पाथ के अंदर चलते हैं, यहाँ पे पाथ दे देते हैं, ओके ओके एंड जस्ट गो विद द फ्लो, कट देम आउट, ओके एंड देन लेट्स ट्राई टू डू इट। लेट्स क्लोज दिस अप एंड रीओपन इट। There we go. PSQL, which is my password. User, okay, I think it's Postgres at something like that. PSQL Postgres okay, let's go for the Valentina Studio. वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर काम करता है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैलेंटिना स्टूडियो है, जो कि एक सिंपल सा टूल है, जिसके अंदर जो मैंने कहा था सुबह की, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे वैलेंटिना स्टूडियो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। पासवर्ड फॉर यूज़र आई थिंक सो, yeah, there will not be an error with it. I don't think so. Okay, wait a second, let me check. There we go, we have a Postgres SQL with this. यहाँ पे connection fatal because 1014, because we have password which is a root, okay, and I think it is giving me an error. Okay, so there we go. I don't know how it's working like that. So it's, I think, completely my mistake, I think so. Alright. Wait a second. Okay, let's just go to this kind of database here. Okay, so here we go. We have Valentina Studio with the Postgres SQL. Now what I will do, I will just open a kind of like terminal or something. So open SQL editor. Okay, so there we go. So here हमें यहाँ पे कुछ कमांड्स रन करनी है। So सबसे पहले तो मैं कमांड रन करूँगा create database with the name of Todo app, right? So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Todo and come on, just execute it. Once you executed it, coming back to this one and say the refresh button. I think, where is the refresh button? Okay, we have executed already, so I think here we can find it out. मैं भी काफ़ी दिनों बाद इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो that's why मुझे भी पता नहीं इतना कुछ. Okay, here we go. So we have a to do right now. So inside the to do, what we can do, we can just open this to, yeah, we can use it like use to do like this, use to do, it's the database name. एंड इसके बाद हमें एक छोटा सा एक टेबल बनाना है। तो टेबल यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा टेबल है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट यूज़ डेटाबेस टू डू. Okay, let me just go ahead and let's see what exactly did it. सो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन एसक्यूएल एडिटर, तो ये टू डू के अंदर का एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम जो है
ये डालेंगे अपने क्रिएट टेबल को। सो ये थोड़ा सा अलग है पोस्टग्रेस एसक्यूएल एग्जीक्यूट एंड द क्वेरी हैज़ बीन रिटन। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप कि एसक्यूएल एडिटर के अंदर अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश कर दूँ तो टू डू के अंदर एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो चुका है पब्लिक के अंदर टू डू, जो कि टू डू आईडी एंड डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स व्हाट वी वांट फॉर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये काम तो हो चुका है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। अगर ये हो नहीं रहा है आई डोंट नो, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा तो देखते हैं इसको थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिनिश दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, थोड़े बहुत से राउट क्रिएट करें, क्रिएट अपडेट डिलीट एंड क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, राइट। तो क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, तो ये राउट्स बनाना थोड़ा सिंपल ही है, इतना कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट ये नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये पहले से ही बन चुका है, बस मुझे एक बार देखने तो दो। ठीक है, इसके अलावा एक और मिडलवेयर है ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद ऐप डॉट पोस्ट। तो पहले हम एक राउट बनाएंगे जिसके अंदर हम टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश टू डूज देन रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स विच इज़ दिस। बट यहाँ पे हमने कोई भी ऐसे सेटअप नहीं किया डेटाबेस के लिए, तो हमें एक छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर डेटाबेस। यहाँ पे मैं चलता हूँ db.js के अंदर, जहाँ पे हमने कुछ यूजेबिलिटी के लिए रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली कि सेटअप करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ कोड कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे हमें जो यूज़र है ये पोस्टग्रेस है एंड पासवर्ड जो है वो रूट है। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम है टू डू, सेव इट। अब जैसे ये हो जाता है ना, तो यहाँ पे आप बैक आ जाओ, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मतलब कुछ भी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे लाइक ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जो कि हम हर बार यूज़ करते हैं एंड दैट्स अ प्रोफेशनल वर्क टू हैंडल द एरर्स। यहाँ पे हमें एक वो करना ही चाहिए, कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो डिस्क्रिप्शन ही हमारे लिए चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने अपनी क्वेरी के अंदर एक चीज़ डाली थी, अगर आपको पता होगा, कि जो हमारी आईडी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और वो सेट हो जाएगी। तो हमें अब डिस्क्रिप्शन के लिए थोड़ा बहुत सा काम करना है। इसके अलावा कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखूंगा मैं न्यू टू डू इज इक्वल्स टू दी अवेट पुल डॉट। तो पुल कहाँ से आएगा, पुल यहाँ से आएगा, पुल डॉट क्वेरी। और अब हमें अपनी क्वेरी लिखनी है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मेजरली आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप लिटरल्स का यूज़ करो या फिर आप कुछ अलग तरीके से इसको लिखो। लिटरल्स का यूज़ भी आप कर सकते हो इवन दो वो भी चल जाता है, लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पे यूज़ हुआ है जो मैंने आपको बताया कि जहाँ से मैंने फ्री कोड कैम्प से मैंने लिया, वो अलग तरीके से डेटा मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो हैंडल आउट करते हैं, अलग तरीके से वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, इंसर्ट कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, मतलब समझने में भी और काम में करने में भी। टू डू, इंसर्ट इनटू टू डू। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इंसर्ट इनटू टू डू डिस्क्रिप्शन। तो टू डू के अंदर एक डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर वैल्यूज विल बी $1। ठीक है, एंड रिटर्निंग टू बी स्टार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप उन वैल्यूज़ को एरे के फॉर्म में पास आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। तो ये ऑटोमेटिकली इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे फिलअप कर देगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। रिटर्निंग हमें पूरा का पूरा डेटा रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ कर लेते, पहले देख लेते कि किस तरीके से हमें ये डेटा मिल रहा है, किस तरीके से ग्रैबिंग हो रही है। उस हिसाब से हम अपने एप्लीकेशन को थोड़ा स्केल अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, फॉर नाउ लेट्स गो फॉर फर्दर। ठीक है, यहाँ पे चलते, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन न्यू टू डू डॉट रोड्स। ओके, और इसको एंड कर देते हैं। अब यहाँ पे कैच करेंगे, कैच के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली हम लॉग करेंगे, लॉग विद द एरर। सेव इट, बाय डिफ़ॉल्ट लॉग, क्या कर सकते हैं।
ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है, यहाँ पे हमें थोड़ा इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है नहीं जा रही है, सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सर्वर के ऊपर आता हूँ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल जस्ट कॉपी देम अप एंड पेस्ट इट हियर, ओके, सेव इट, ओके। लेट्स गो फॉर npm स्टार्ट, बट बिफोर दैट आई नीड टू गो विद दिस वे, एंड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा start with the help of node index.js, save them up, coming back to their npm run, npm start, sorry, next.js का इस्तेमाल करने से यही होता है। ओके, सो देयर वी गो, बट यहाँ पे जो है ना क्वेरी वेरी सब कुछ सही है, ओके, कोई नहीं, ठीक है, चल रहा है, कोई नहीं। चलो अब अपने थंडर क्लाइंट के अंदर चलते हैं, जो कि मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट, राइट, ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही फास्टली वर्क करता है, बट इतना स्केलेबल नहीं है एज कम्पेयर टू द पोस्टमैन। ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन के ऊपर थोड़ा प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको नहीं दिखा सकता वो चीज़। थंडर क्लाइंट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग न्यू रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट इज पोस्ट, आई थिंक या देयर वी गो, http like local host 3000 slash to-dos body, inside the body we have I think description, and the description, I mean, let's say a text, whatever it is, save them up, send it. Oh, we got an array that contains the whole values of it. That's an important factor for us when we are trying to like, हम जब भी हमारे डेटा लेंगे तो वहाँ पे जो है ना, हमें बार बार एक दूसरे एपीआई को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर आउट करूँगा जब भी हम ये चीज़ का, मतलब ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब चलते दूसरे पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट टू लिख दूँ, तो अगर मैं इसको सेंड कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ही मिल रहा है, तो मतलब अब मुझे जो है सारे रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे खाली वही मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 0 एंड देन वी कैन गेट द वैल्यूज़, राइट। एंड आईडी जो है वो हमें अपग्रेडेड मिल रही है, तो चिंता करने की बात तो हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो खेल है वो ठीक है, सही जा रहा है, सही जा रहे हैं हम लोग, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे, ठीक है, तो टू डू हमारे पास है। अब यह एक गेट टू डू वाला फंक्शन लेंगे, जहाँ से हमें पर्टिकुलरली एक टू डू लेना हो, या फिर एक लेट्स से, यहाँ पे पर्सनल का कोई खेल ही नहीं है, लाइक हमें यहाँ पे सारे टू डूज लेने हैं। तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट गेट ऐप डॉट सॉरी गेट कम ऑन मैन स्लैश टू डूज डैश असिंक्रोनस। अब क्योंकि हम सारे टू डूज लेने वाले, तो हमें पता नहीं कितने टू डूज है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू बी try and catch block, and inside the try and catch block what we can do, we can just fire up a query that will give us a whole result, okay। यहाँ पे मेरे पास एक पहले से गया, तो यहाँ पे मैं बस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे बस हम कॉन्स लिखेंगे, ऑल टू डूज अवेट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू respond.json विच इज़ रोज, ठीक है, कंट्रोल एस। यहाँ पे बैक चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गेट रिक्वेस्ट सेंड देम आउट, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो चुकी है कहीं पे, so server we need to just restart them again, npm start, okay, fire them up, we get the two particular to do's inside of one particular array। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट सही तरीके से अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो कोई नहीं, यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अपडेट वाला पार्ट के ऊपर फोकस कर देते हैं, अपडेट वाला। तो यहाँ पे ऐप डॉट पुट मेथड जो होती है वो अपडेट के लिए होती है, तो यहाँ पे आई विल जस्ट गो फॉर पुट, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी देम अप, paste it up here, to get request I will say put to do's slash id for the parameter, and the next one which is so similar for it, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, सबसे पहले const id लेनी है, id के अंदर यहाँ पे request डॉट params के अंदर से id लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो है हम टू डू को अपडेट करेंगे। तो टू डू अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू अवेट के अंदर, यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, लाइक
पुल पुल क्वेरी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ कि लाइक यहाँ पे जो फायर अप करना है वो थोड़ा सा अलग है, लाइक इंसर्ट या फिर अपडेट। लाइक यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपडेट करना है, राइट। तो यहाँ पे अपडेट डेटाबेस नेम विच इज़ टू डू set description is $1 where, so there we go, where to do underscore id is equals to $2. So here we need to first pass whatever the description is which is so description जो है वो हमें मिलेगा request dot body के अंदर से, so same thing which goes here. So I will just copy them up, paste it here, and the second thing which is id. okay, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर पास आउट कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे response.json के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ to do was updated, save it, there we go, right। तो हमें यहाँ पे काम हो चुका अपना, तो यहाँ पे हमारा to do अपडेट हो चुका है। अब सिंपल सी चीज़ यही कि हमें यहाँ पे इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे ऐप पेस्ट whatever the value will be needs to be delete, डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं। यहाँ पे टू डू के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली एक आईडी लिख लेता हूँ, डिलीट, राइट। आई थिंक इट्स सिंपल, इट्स लाइक डिलीट फ्रॉम टू डू एंड वेयर द आईडी इज लाइक, सो डिलीट टू डू where id is whatever it is, like here we need to go with 1, okay, save it. To do was deleted, right, so deleted, control s, full fledged, and it's done, right, I guess so, right। तो यहाँ पे अपना बैकएंड का काम हो चुका है, लेकिन अब इसको बैकएंड में रन करके रखना है। अब अपने एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं जो कि हमने बनाई है। इसके लिए यहाँ पे मैं एक नया विजुअल स्टूडियो कोड लूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अब हमें अपने जो है टू डू ऐप को, जो कि यहाँ पे है, कम ऑन, या तो देयर वी गो, हियर टू डू ऐप। अब यहाँ पे मैं एक एंड्रॉयड स्टूडियो को रन कर लेता हूँ। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को तो अपने अभी तक बंद रखा था, तो ओके। सो अभी यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे तरीके से इसको क्लीन कर देते हैं, RNFS समथिंग, या ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर flex is 1, okay, flex 1, okay, justify content to be center, and let's go for oops, I just forgot it, that is like the worst way to do it। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको टॉप पे ही रखना है। यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं, एंड फॉर दोज कंपोनेंट्स आई थिंक सो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। लाइक टॉप का जो सेक्शन है जिसके अंदर हम ऐड टू डू करने वाले हैं वो थोड़ा अलग रहेगा, एडिट वाला थोड़ा अलग रहेगा, एंड जो शोकेस करना है हमें डेटा को वो थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं चीज़ों को कैटेगराइज करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। ओके, तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है। ओके, सो वेयर इज़ माई अप्रोच, कम ऑन, हियर वी गो। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं SRC का एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। कम ऑन, SRC, I think there is a kind of icons or something, icons, एक लाइब्रेरी मिलती है जो कि आपको एक मटेरियल थीम आइकन्स, तो ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ कभी भी, मतलब ठीक है। ये इंस्टॉल हो रही है। तो इससे होता ये है कि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाती है कि फोल्डर किस बारे में है एंड किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ बैक एंड, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से हमको ये देखने को मिल रहा है। अब SRC के अंदर यहाँ पे मैं एक पहला फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगा
कंपोनेंट्स, ओके। एंड SRC के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊंगा जो कि न्यू फोल्डर इस SRC के अंदर। सो न्यू फोल्डर इज इक्वल टू, ये कंपोनेंट्स के अंदर क्यों बन रहा है, न्यू फोल्डर config next folder which is for the types। आई थिंक मैंने गलत एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया शायद। इट्स नॉट मटेरियल आइकन सेट फाइल मटेरियल डार्कर, आई थिंक नो नॉट एट ऑल। आई थिंक मैंने गलती से कोई और डाउनलोड कर लिया। मेरा जो मेन होता है वो अभी ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये रहा, इसको अनइंस्टॉल। ये सिंपल सा है ये प्रोफेशनल है। अरे ये मेरे को पसंद है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पे जाएगा, ये देखें ठीक है, टाइप्स वाइप सब कुछ जो आ रहा है इसके अंदर, दैट्स वाई। तो अब ठीक है, यहाँ पे टाइप्स के अंदर जो है हमें टाइप्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक काइंड ऑफ लाइक आप बोल सकते हो प्रॉप्स और समथिंग। यहाँ पे मैंने प्रॉप्स नाम दिया है, props.tsx। ts लिखोगे तो भी चलेगा। इसके अंदर सब थोड़े बहुत से प्रॉप्स होंगे। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमारे थोड़े से स्टाइल्स एंड लिटिल बिट ऑफ कलर्स होंगे। सो यहाँ पे ऑन कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट हमारा ये है कि टॉप का जो हमें यह बना हेडर बनाना है। तो यहाँ पे जिसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड, कम ऑन यार व्हाट हैपनिंग इज दिस, ऐड todo.jsx। यहाँ पे लिखूँगा RNFS। इसके अंदर हमें छोटा सा बस एक इनपुट कंपोनेंट बनाना है जिसके अंदर हम एक बटन होगा जिसके ऊपर क्लिक होने के बाद हमारा टू डू ऐड हो जाएगा। तो सिंपल है एंड इतना कुछ हार्ड ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैं ऐड टू डू यहाँ पे थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी है। यहाँ पे हमें npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ऑब्वियसली वी नीड टू डू दिस। सो यहाँ पे मैं फटाफट से उसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद एंड्रॉयड के अंदर जा करके ऐप के अंदर build.gradle के अंदर हमें इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना पड़ता है, ठीक है चलेगा। यहाँ पे चलते हैं, मैं एंड्रॉयड ऐप build.gradle and yep, just copy some of this thing, paste it up here, save it, back to this one। अब यहाँ पे हम रिएक्ट आइकन का डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो डायरेक्टली यूज़ करने से मेरा मतलब ये बनता है कि यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें इस व्यू कंटेनर के अंदर सबसे पहला जो कंटेनर डालना है वो है इनपुट का वाला। सो यहाँ पे है टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम द रिएक्ट नेटिव, और इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत सी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल मैं यहाँ पे असाइन करने वाला हूँ। तो पर्टिकुलर वेरिएबल यहाँ पे मैं लूँगा, डिस्क्रिप्शन ही है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट टू डू सेट टू डू। यहाँ पे यूज स्टेट इज नाउ लाइक दिस, सेव इट। अब यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के अंदर यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सेटअप करनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो अहेड एंड जस्ट से दैट यहाँ पे वैल्यू विल बी टू डू एंड ऑन चेंज ऑफ टेक्स्ट आई विल सेट डायरेक्टली टू सेट टू। ये बहुत ही अमेजिंग फंक्शनलिटी है। ये रिएक्ट की तरह नहीं काम करता, ये रिएक्ट नेटिव है। सो यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई वेयर यू वांटेड टू पुट योर टेक्स्ट, इट विल डू इट फॉर यू, ओके। तो ये बहुत ही सही फैसिलिटी है। लेकिन इसी के अंदर, इसी व्यू कंटेनर के अंदर हमें एक चीज़ करनी है, वो ये है कि टेक्स्ट इनपुट के साइड में एक छोटा सा प्लस वाला बटन लगाना है, राइट। तो टेक्स्ट इनपुट के साइड में अगर मैं छोटा सा बटन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लूँगा एक टचेबल ओपेसिटी एंड टचेबल ओपेसिटी इज़ लाइक दिस। इसके अंदर एक व्यू टैग, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा यार, इतना कुछ खास नहीं है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा आयोनिकॉन्स, जो कि फ़िलहाल के लिए तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो फटाफट से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आयोनिकॉन्स फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन स्लैश दिस स्लैश आयोनिकॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं नेम एंड द नेम विच इज़ ऐड आउटलाइन, ओके।
देन साइज विल बी 40, ठीक है। अगेन style which is color of, particularly I will go for black one, 000, ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट को एंड हमारे थोड़े से कंटेनर को थोड़ा स्टाइल्स देते। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं स्टाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पे ओके, तो ये कुछ स्टाइल्स है जो मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए, जो मैंने पहले से ही बना के रखे आप सबके लिए। तो ये स्टाइल्स बहुत ही बेसिक स्टाइल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। इस कंटेनर के अंदर एक फ्लेक्स होगा, क्योंकि हमारे पास एक दो चीज़ है, लाइक पहला इनपुट है एंड दूसरा आई थिंक हमारा बटन है, राइट। तो अब मैं अगर इसको कंट्रोल एस कर दूँ और यहाँ पे थोड़ा चला जाऊँ और यहाँ पे जो ऐप की जगह पर मैं लिखूँ ऐप ऐड, सॉरी इट्स ऐड टू डू, आई कैन डू ऐड टू डू, सेव इट एंड लेट्स रन दिस अगेन। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। तो कम ऑन यार, क्या है बेसिकली, ठीक है। एन पी एक्स रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, प्रेस एंटर एंड या, तो ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें होंगी, इसके बाद ही रन होगा। ऐड टू डू के ऊपर चलते हैं। ऐड टू डू के अंदर आप देख सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो जितनी भी विड्थ है उसको हिसाब से भी थोड़ा बहुत अच्छे से कंसिडर करेगा इस चीज़ को। इसके बाद इनपुट कंटेनर जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसका एक बॉर्डर कलर ब्लैक है, बॉर्डर रेडियस 5 है, बॉर्डर विड्थ 2 है, बैकग्राउंड कलर ग्रेइश टाइप है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल टू बी horizontal left and right to be 10, font size which is 20, whatever the font which is containing it is 20, width 75%, बिकॉज कि यहाँ पे हमारा एक दूसरा बटन है जिसकी विड्थ हमें 20 रखनी है, और जितना भी स्पेस मतलब 5% वाला जो स्पेस है वो थोड़ा सा स्पेस रहेगा क्योंकि जस्ट बिटवीन है, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा स्पेस बना रहेगा। इसके बाद बटन के अंदर डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल एक ही चीज़ होगी इस बटन के अंदर, जो कि है हमारा आइकन। तो यहाँ पे बेसिकली display flex, all things are into the center, elevation which is 5 for the particular button and background color, ठीक है। ये थोड़ा ब्लूइश टाइप ऑफ कलर है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सेटअप कर ली। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसको सेटअप कर लेते हैं। मैं आपको एक बार इसे रेंडर होने दो तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड यार ये अभी 86% हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब भी आप इसे लोड करते हो, फर्स्ट एप्लीकेशन, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। एक बार इसे होने दो, आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगी। रिएक्ट नेटिव CLI थोड़ा सा अलग ही चल रहा है, मतलब ये एक्सपो को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग रिएक्ट नेटिव CLI को प्रीफर कर रहे हैं। कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको देखते हो, ठीक है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। Unicorns, come on, come on, come on, come on, come on. So it is kind of working like a champ. Come on. There we go, there we go. 96% यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट भी लग रहा है, या ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले व्यू कंटेनर के अंदर स्टाइल विच इज़ स्टाइल्स डॉट कंटेनर, सेव इट। अब ये आ गया एक लाइन के अंदर। सेकेंड चीज़ टेक्स्ट इनपुट के लिए स्टाइल विच इज़ स्टाइल्स डॉट इनपुट कंटेनर, सेव इट, इनपुट कंटेनर हो गया। थर्ड थिंग दिस वन, सो आई विल डू हियर स्टाइल विच इज़ स्टाइल्स डॉट btn, कंट्रोल एस, btn हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत सी मार्जिन एंड सम ऑफ द स्टफ पैडिंग हमें देनी पड़ेगी। app.js के अंदर आते हैं, यहाँ पे जो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा वो थोड़ा अलग होगा। लाइक यहाँ पे मैं लिखूँगा टू ऐप एंड दिस टेक्स्ट विल हैव सम प्रॉपर्टीज़, मतलब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, एक छोटी सी टू डू लिस्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो हमने बताया था कॉन्फ़िग वाला, इसके अंदर एक स्टाइल्स नाम से एक बना था, स्टाइल्स डॉट ts, और इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल मैं यहाँ पे लूँगा। सो मैं यहाँ पे इस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक टेक्स्ट के लिए एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, इतना कुछ इसके अंदर मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो एसेट्स है वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ।
ठीक है, इस तरीके से कॉपी फोल्डर। ठीक है, अब इसको डालने के लिए हमें कमांड रन करनी पड़ती है ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमांड स्टाइल इज इक्वल्स टू डिफॉल्ट स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। एंड इसके अलावा हमें थोड़ी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर ऐड करनी है। मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ी बड़ी लेता हूँ। फॉन्ट साइज विच इज़ फॉर 30 एंड टेक्स्ट अलाइन टू बी सेंटर। ठीक है, जैसे ये हो जाता है, हमें यहाँ पे एक कंटेनर जो हमने बनाया था उसको अप्लाई कर देना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ padding which is 15. Save them, go with this way, and what I will do, I will just say style which is equals to the styles of container, save it। ठीक है, तो ये पैडिंग वैडिंग हो गया सब कुछ। ओके, तो अब ये थोड़ा दिख तो सही रहा है, लेकिन अभी हमारी जो फॉन्ट है वो अप्लाई नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। तो रिएक्ट नेटिव एसेट्स इस तरीके से कुछ होता है, राइट, कमांड। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए, टेम्परेरी के लिए। आई नो कि आपको ये पूरी नहीं दिख रही। npx रिएक्ट नेटिव एसेट, एंटर, वेट, इट विल ओके, npx react native, I think it's React Native assets if I'm not wrong. Okay, let's check them up where it's going to be like that. React Native config, React npx React Native assets. Oh, it's asset, right? So there we go. Model not found to be like yeah. So what we need to do is that we need to create a React Native config file there. So React Native dot config dot js there, so that we can just apply them, right? So here we go. We have that particular file. We just need to paste it, Control S, and go for this one, asset. Here we go, right? ओके, तो ये हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एंड अगेन इसको स्टॉप कर लेते हैं, इस एप्लीकेशन को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे जो हो इसका टर्मिनल रन हो रहा है, उसको पहले बंद कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अगेन उसी पर्टिकुलर कमांड को हम रन करेंगे। तो ये वाली जो कमांड है वो रन हो जाएगी। अभी इस टाइम पे ये थोड़ा फास्टली रन होगा और हमें जो है पॉपिंस वाला मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं एडिट की। तो सेम इंटरफेस, बस हमें एडिट के लिए बनाना है, तो सेम इंटरफेस होगा, बस जो लोगो होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। तो अब हमें यहाँ पे करना ये है कि इसके अंदर एक बना लेता हूँ मैं कॉन्स्ट। यहाँ पे पहली बात, हमें सारा का सारा डेटा लेना है, तो रिप्रेजेंट तो यही इसी स्क्रीन के ऊपर होगा, राइट। फॉन्ट बदल गया, रिप्रेजेंट इसी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डूज क्लास सेट टू डूज इज इक्वल्स टू द यूज स्टेट। बस अब इस यूज स्टेट को पता नहीं कि इसके अंदर है क्या, तो इसके लिए मुझे एक प्रॉप बनाना है। तो प्रॉप बनाने के लिए मैं जाता हूँ अपने टैब्स के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरफेस टू डू विच इज़ फर्स्ट, विच इज़ टू डू अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू द नंबर, एंड यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन is now string, right? String, save them up. Okay, अभी ये जो ये ठीक है, लेकिन अभी जो है यू नो ठीक है, यहाँ पे ये टू डू बन गया। कंट्रोल एस, बैक टू द ऐप स्टेटस। यहाँ पे आते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू डू डैश, एक तो ये टू डू होगा या फिर ये नल होगा। वी जस्ट हैंडल देम अप। अभी यहाँ पे जो है ना एक कॉन्स्ट गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा वाला एक फंक्शन बनाते हैं जो कि एक असिंक्रोनस फंक्शन है, जो कि सिर्फ डेटा गैदर करता है, गैदर करने वाला डेटा। तो यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर। ओके, नाउ अभी हमको एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट।
कम ऑन npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक है, ये एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पर मैं चलता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, सेव इट, और यहाँ पे चलते हैं अवेट एक्सियोस डॉट गेट। अब बात आती है कि हमारे HTTP के अंदर ctp लोकल होस्ट /3000/todos dot and then response is now to be log response and then dot catch to be error which is log error। save it। अब यहाँ पे करना ये है, ठीक है, इसको कॉल करना है राइट, लेकिन लोकल होस्ट की वजह से ये होगा नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ यूज़ इफेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ लाइक दिस वे, यहाँ पे लिखता हूँ गेट द डेटा। ठीक है, गेट डेटा, सेव इट, कमिंग बैक टू दिस वन एंड अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ अपने जो कंसोल लॉग है इसके ऊपर। तो ये जो है ये आपको मिलेगा नेटवर्क एरर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप जो है इसको डीपली ड्राइव कर सकते हो। प्रेसिंग डी ऑफ अ डेवलपर मेन्यू, प्रेसिंग ऑन डीबग, it will just open your debug menu from your Chrome browser, right? So there we go, we have the Chrome browser connecting to debugger, so we got that. Okay, dismiss, and what I will do, I will just shift an R so that I can refresh it always. So there we go, we have the debugger right now. Pressing the inspect mode and go to the console, you see exhaust error। तो exhaust error क्या है बेसिकली कि ये जो है ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज कि जो हमारा लोकल होस्ट है वो रिएक्ट नेटिव ऐप के अंदर अच्छे से काम नहीं करेगा। अब उसके लिए हमें यहाँ पे वाईफाई सेटिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको वाईफाई सेटिंग दिखा दूँ, ये वाली, इसके अंदर जिस वाईफाई लोकेशन से हम लोग कनेक्टेड है वो नेटवर्क का एक IP एड्रेस होता है। तो यहाँ पे वाईफाई एड्रेस है 113 ये वाला। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप इसको कॉपी करोगे और आप यहाँ पे जाओगे और लोकल होस्ट की जगह पे इसे रिप्लेस करोगे Ctrl+S, तो आप बैक आ सकते हो अपने डीबगर के ऊपर। मैं इसको कट डाउन कर लेता हूँ। डीबगर, वेयर इज आवर डीबगर, इश्यू आवर डीबगर। यहाँ पे देखो आप, स्टेटस इज 200 एंड विथ ऑल द डेटा वी हैव, राइट। तो कुछ इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हमें मैनेज करनी पड़ती है। वी आर हियर राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है, हम कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट कि अभी डेटा आ चुका है, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक अलग टूल बनाऊंगा जो मैंने पहले ही कहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं शो टू डू डॉट TSX। ओके, TSX, इसके अंदर मैं लिखूँगा RNFS एंड देयर वी गो, वी हैव द शो टू डू ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, शो टू डू के अंदर ओके सॉरी फॉर दिस, शो टू डू के अंदर हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा मैनेजिंग चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले टेबल के फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक व्यू होगा जिसके अंदर पूरा का पूरा टेबल होगा। टेबल को कंसिडर कर लेते हैं, ID डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा कॉलम्स, फर्स्ट फॉर एडिट बटन एंड सेकंड फॉर डिलीट बटन, ठीक है, इसको भी कंसिडर करेंगे, राइट। तो एक रो है, अब ये व्यू एक पर्टिकुलरली रो है जिसके अंदर टेक्स्ट होगा पहला। तो टेक्स्ट पहली चीज़, तो टेक्स्ट क्या है बेसिकली, टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू ID, राइट। सो टू डू ID, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इसको बार बार एक डेटा देने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कंसिडर करके चलना कि आपके पास एक टू डू आ रहा है। सो आपके पास एक टू डू आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक प्रॉप्स मैनेज करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू, ठीक है। वन पर्टिकुलर टू डू आ रहा है, आपके पास एक पर्टिकुलर टू डू आ रहा है, आपके पास मल्टीपल नहीं आ रहे, आपके पास एक पर्टिकुलर टू डू आ रहा है, ऐसा आप कंसिडर करके चलो। टेबल बाद में देखेंगे, मैं टेबल के बारे में आपको समझा दूंगा। आपके पास एक टू डू आ रहा है, तो एक टू डू को आप कैसे मैनेज करोगे, आपके एक टू डू, अच्छा यहाँ पे ये टू डू जो है वो एज इट इज़ है हमारा जो हमने इंटरफेस बनाया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरफेस
ठीक है, इंटरफेस props इज इक्वल्स टू डू इज इक्वल्स टू डू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा props, ठीक है, ग्रेट। मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टू डू के अंदर क्या होगा, सो टू डू डॉट टू डू आई डी, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमें शोकेस करनी है, वो भी एक टेक्स्ट ही है, राइट। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है, टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। तो ये चीज़ तो हमें शोकेस करनी है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, राइट। लेकिन थर्ड थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस इज़ दैट आइकन। पहला एडिट वाला, दूसरा डिलीट वाला। तो डिलीट वाले जो आइकन्स है वो मैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ टचेबल ओपेसिटी के अंदर लिखेंगे। सो यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी विच इज़ मटेरियल आइकन्स लाइक दिस। एंड मटेरियल आइकन्स के अंदर यहाँ पे नेम जो होगा वो होगा एडिट, साइज जो होगा आई थिंक यहाँ पे जो इसका जो साइज़ होगा वो 20 होगा, सो साइज विल बी 20। एंड लास्ट विच इज़ स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पे जो हूँ वो एक कलर ही दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्री डिफाइंड कलर है जो मैं इसको दूंगा, बिकॉज ये एडिट वाला बटन है, डिलीट वाला तो रेड होगा ऑब्वियसली। तो दोनों में स्टाइल्स थोड़ी सी अलग है, तो इनलाइन स्टाइल का हम यूज़ कर रहे हैं। अब मटेरियल आइकन्स कहाँ से आएगा, मटेरियल आइकन्स आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट से जो इंपोर्ट कर लेता हूँ विद दिस वे, सी इन कंट्रोल भी। आपको पता है मटेरियल आइकन्स कहाँ से आएगा, लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं आई थिंक सो app.ts के अंदर जब, हाँ रुको, मैं ऐड टू डू के अंदर चलता हूँ। ऐड टू डू के अंदर जैसे मैंने इसको यूज़ किया, ये क्यों एरर दे रहा है फिर। ये ओके, इवन आइकन्स के लिए तो इसने एरर नहीं दिया। ये शायद ये एडिटर का प्रॉब्लम है, शायद कंट्रोल भी। कौन यार, एडिटर का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा पता नहीं। आई थिंक ये स्लिंट बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। आई डोंट नो पर्सनली व्हाई इट्स सेइंग आई कुड नॉट फाइंड डिक्लेरेशन फाइल। ओके, तो किस तरीके से किया भाई आपने रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, मटेरियल आइकन्स का सॉल्व हो गया, सेम एज इट इज़, कॉपी देम अप। बट बिफोर कॉपी आई थिंक कि आपको यहाँ पे एक स्टाइल जो है वो मेंशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ। इनलाइन स्टाइल्स है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो कंट्रोल बी, इसको कॉपी करेंगे विथ दिस वन। इसके अंदर भी मटेरियल आइकन्स विद द नेम ऑफ डिलीट। इसके अंदर जो कलर है वो बस चेंज होगा। तो कलर एक रेड कलर है, तो हैश कलर की मदद से मैं यहाँ पे कलर बस चेंज कर रहा हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, एंड लेट्स कमिंग बैक टू दिस वन। यहाँ पे टू डू है। अब टेक्स्ट के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग करें। टेक्स्ट के अंदर तो हमें पता है ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट स्टाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। सेम थिंग फॉर दिस वन एंड कंट्रोल एस। ओके, तो ये हो चुका है। ओके, सही जा रहे हैं हम लोग, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं app.tsx के अंदर। app.tsx के अंदर आने के बाद यहाँ पे अब हमें वो टेबल बनाना है जो मैंने बात की थी, राइट। तो टेबल तो मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो हमें एक व्यू टैग लेना है। व्यू, ये एक पर्टिकुलर टेबल कंसिडर करना। व्यू, सेकंड व्यू विच इज़ फॉर द रो टेक्स्ट विच इज़ id, एंड द सेकंड टेक्स्ट विच इज़ यहाँ पे task or description, whatever you wanted to call them up, it's completely fine, it's completely totally all right. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि हमें यहाँ पे काम लेना है। दो व्यू टैग्स। ये किस लिए बोल रहा हूँ, वेट समझाता हूँ। व्यू टैग लाइक दिस, ओके। अब ये व्यू टैग इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो है हमें कुछ नहीं डालना, ये एडिट एंड डिलीट वाला बटन है, लेकिन इसके अंदर हमें स्टाइल डालनी है। तो स्टाइल क्या होगी, सिंपल से एक विड्थ होगी। ये जो विड्थ है वो 15% है, सो 15%, एंड देयर वी गो, वी जस्ट कॉपी देम दिस अप एंड पेस्ट इट अप हियर 15%, राइट। द थिंग इज गोल इट्स क्लियर। अब आईडी एंड टास्क की बात कर लेते हैं। आईडी एंड टास्क के लिए सिंपल सी चीज़, उसी स्टाइल को कॉपी करेंगे जो स्टाइल हमने पिछले इसके अंदर डाली थी।
शो टू डूज़ के लिए, राइट, टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखते तो वही स्टाइल है, कोई मतलब ऐसे कोई डिफरेंट तो इसमें है ही नहीं। डिफरेंट है लेकिन वो कंटेनर के अंदर है, जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये आईडी टास्क आ चुका है, लेकिन अब इसके अंदर बात कर लेते हैं पहले टेबल कंटेनर के, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं स्टाइल स्टाइल्स डॉट स्टाइल्स डॉट टेबल कंटेनर, राइट, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं टेबल कंटेनर, एंड इस टेबल कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा जस्ट मार्जिन top which is 15, and second container which is inside a table container which is I would say t container, and हम इसके अंदर थोड़े चेंजेस करेंगे, लाइक डिस्प्ले जो होगी अभी के लिए वो कॉलम है तो डिस्प्ले फ्लेक्स में रखूँगा, फ्लेक्स। यहाँ पे चलते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन टू बी रो, third thing which is text alignment would be on center and align items on to be center, ओके। उसके बाद बॉर्डर, आई थिंक अलाइन आइटम्स के बाद हमें यहाँ पे बॉर्डर टॉप विड्थ विल बी 2 एंड बॉर्डर कलर which is /000, save it, assign the t container to this one, style which is styles dot t container, save it. Whew. Come back to this one, there we go, we have a id and we have a task right now, but because of I think text alignment center, it's not aligned, id is aligned to be center, but this one is not to be center, right, this one is not going to be center. I think just because of we have a different width of for this one thing, control s, yeah, now it's going out the task, okay। अब इसके बाद मतलब ये वाला जो कंटेनर है वो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लैट लिस्ट। अब इस फ्लैट लिस्ट के अंदर हमारा सारा डेटा है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने डीबगर के अंदर चला जाऊँ थोड़ा बहुत, इसके अंदर चलते हैं डेटा, और डेटा के अंदर डेटा ही पूरा का पूरा खेल है, तो सेट टू डूज इक्वल्स टू दी I think this one, right, let me just go ahead and see it, yeah, so it is like empty to do, okay, either it's like this, okay, so here we go, set to do's, and इसके अंदर मैं लिखूँगा response dot data and save it up, ठीक है। अब ये जो डेटा है वो इसके अंदर सेव हो गया, लेकिन अभी हमें फ्लैट लिस्ट के अंदर जा करके इसके अंदर काम करना है। तो फ्लैट लिस्ट के अंदर सिंपल सी चीज़ें हमें करनी है। पहला है हमारा डेटा, सो डेटा क्या है हमारा, टू डूज, कम ऑन टू डूज, एंड इसके बाद रेंडर आइटम क्या है हमारा, वही लिखना है बस, रेंडर आइटम। सो रेंडर आइटम यहाँ पे है लाइक आइटम डैश इंडेक्स। अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास मिलेगा, आइटम के अंदर एक टू डू मिलेगा एंड इंडेक्स के अंदर एक नंबर मिलेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ अभी के लिए इन अपने टैब्स के अंदर चलते हैं, इंटरफेस, रेंडर प्रॉप, यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास आइटम विच इज़ टू डू, index which is a particular number, so this is a number, save it, back to app.tsx file, and there we go, right, okay। so यहाँ पे लिखेंगे show to do and इसके अंदर हम to do is equals to item, save it, there we go, right, we have the properties and all that, ठीक है। अब शो टू डूज़ के अंदर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत सी चीज़ें हम लोग भूल गए मैनेज करना, तो यहाँ पे जो कंटेनर है ये हमें मैनेज करना है थोड़ा बहुत, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं।
यहाँ पे जो है एक छोटा सा कंटेनर है बस शो टू डूज़ के अंदर, जिसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ फटाक से, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक रो के अंदर कंसिडर हो रहा है। एंड या सो हियर वी गो, कंटेनर, सेव इट। अब ये जो है ना, ये व्यू, आई थिंक देन व्हाई वी नीड दिस वन। ओके, वी कैन से स्टाइल इक्वल्स टू styles dot container, save it. Yes, kind of like that. We just need to give it to 50 something. Yes. Okay. So now it's look too much clear to us right now. अभी के लिए तो ये बन चुका है, लेकिन अभी हमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज के ऊपर काम करना है, जस्ट फॉर द एडिट एंड काइंड ऑफ एड एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आई थिंक वीडियो तो वैसे भी काफ़ी बड़ा बन चुका है, मैं कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स वाई टेकिंग टू मच टाइम। बट ठीक है, अभी के लिए तो ये इंटरफेस आप याद रखना कि इस इंटरफेस के ऊपर आप काम करने वाले हो। सिंपल सी चेंजेस है, सिंपल सी चीज़ें जो हमें कंसिडर करनी है अभी तक के लिए, स्टाइल्स एंड सम ऑफ द फ्रंट एंड टाइप ऑफ वर्क हमने किया, जिसके अंदर हमने देखा किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है, राइट। मिलते हैं। ओके ओके, सो देयर वी गो। ऐड टू डू के अंदर चलते हैं। ऐड टू डू अभी के लिए तो बस डेटा रेंडर हो रहा है, अभी के लिए ऐड टू डू के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, ऐड टू डू के अंदर चलते हैं। ऐड टू डू के अंदर हमें ये करना है कि हमें जो है जब भी हम टू डू को ऐड करेंगे लाइक, तो हमें इसे टेक्स्ट टू के ऊपर शोकेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऐड टू डू के अंदर एक छोटा सा फंक्शन बना लेंगे जो उस चीज़ को मैनेज कर रहा है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, कॉन्स्ट ऐड टू डू इज इक्वल्स टू asynchronous and like this. Okay, and this asynchronous, what it will do, it will just check first that is there to do. If it is this, then हमारे पास एक टोस्ट एंड्रॉयड है जो कि बिल्ट इन आता है, टोस्ट एंड्रॉयड डॉट शो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नो टू डू, no to do, so like this, and what will just, it will just return it something. Again अब यहाँ पे चलता है, अगर हमारे पास वो है चीज़ exhaust डॉट पोस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि हमें हमारे पास एक चीज़ है लाइक हमारे पास अपना IP एड्रेस है, एंड इसी के अंदर हम अपने पोस्ट रिक्वेस्ट को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे दिस, अब जो डेटा हमें भेजना है वो कुछ इस तरीके से भेजना है। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन भेजना है विद द हेल्प ऑफ टू डू। ओके, एंड देन रिस्पॉन्स इज नाउ लाइक दिस। अभी के लिए हमें रिस्पॉन्स मतलब क्या करना है बेसिकली कि लॉक कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक, लॉक व्हाट हैपनिंग इज दिस रिस्पॉन्स। ओके, सेव इट, लेट्स गो फॉर द कैच वन एंड इट फाइंड्स द लॉग ऑफ एरर। ठीक है, अब ये एरर मिलने के बाद ठीक है, यहाँ पे होने के बाद मैं यहाँ पे अपडेट पे लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इंस्टेंटली ये तो अपडेट होगा नहीं, मैं बताऊँ क्यों होगा नहीं। ऑन प्रेस ऐड टू डू, ओके, देन सेव इट। ओके, हाय देयर, ऐसा कुछ लिखते हैं, हाय, प्रेस इट। ओके, देयर इज नथिंग इज हैपनिंग देयर बिग। लेकिन अब हम यहाँ पे चल सकते हैं अपने डीबगिंग के ऊपर, और डीबगिंग के ऊपर अगर आप देख पाओगे 200 एंड डेटा विच इज़ टू डू ID एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई, तो वी गॉट द डेटा। बट अब यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, दैट्स द होल प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता होगा कि हमने एक फंक्शन बना के रखा है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे टाइप्स के अंदर चलता हूँ, कॉन्फिग के अंदर चलता हूँ, सॉरी, कॉन्फिग के अंदर एक फाइल बना लेते हैं main.ts नाम से, एंड जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया वो फंक्शन यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गेट डेटा। अगेन यहाँ पे हमारे पास सेट टू डूज नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा सेट टू डू।
ओके, लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम स्टार्टेड, राइट? क्योंकि हमारे पास सेट टू डू किस फॉर्मेट में आ रहा है, क्या आ रहा है, हमको पता ही नहीं है, राइट? तो अब इस चीज़ को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले सेट टू डूज़ के अंदर यहाँ पे मैंने, मतलब मैंने जब पहले क्रिएट किया था, इसके अंदर यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट की जगह मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, एंड इसके अंदर सिंपल से एक चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सियोस। ठीक है, अब सेट टू डूज़ की बात आती है, यहाँ पे लिखेंगे सेट सेट टू डू, सेट टू डूज़ एक्चुअली, या देयर वी गो, सेट टू डूज़। अब यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या फिर आप कह लो कि हमारे जो रिएक्ट है, इसी के अंदर हमें सारी चीज़ें मिलती है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं इसको कट डाउन कर लेता हूँ फिर टेम्परेरी के लिए, सेव इट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मेन डॉट टी एस एक्स के अंदर जाने से पहले मैं इसको कमेंट डाउन कर लेता हूँ, गेट डेटा के अंदर चलता हूँ, गेट डेटा, एंड यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ सेट टू डूज नाम से कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट कर रहा है, और हम यहाँ पे भेज रहे हैं सेट टू डूज, लेकिन किस फॉर्मेट में? लाइक सेट टू डू, ये इस फॉर्मेट में, जस्ट कॉपी इट। ओके, हियर इज द पॉइंट, जस्ट कॉपी दिस वन, inside the object you need to pass set to do, save it, get back to there, and what you will do, you will just go ahead, say set to do's, paste it here, trust me, paste it here, import some of the dispatch things. uh, I think so, yeah. Where is the dispatch? Why it's not showing up? Wait, it needs to be show like this, right? Oh, I forgot to tell, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे डिस्पैच तो आएगा, एंड सेट स्टेट एक्शन विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर यू। ओके, इस तरीके से जो आपका एरर दोनों के अंदर सॉल्व हो चुका है। ओके, अब इसका और उसका क्या चीज़, मतलब क्या मैटर है यहाँ पे? तो अगर मैं ध्यान से सोचूँ इस ऐड टू डू के अंदर, तो ऐड टू डू के अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, वो है अगेन सेट टू डू। अब यहाँ पे असली खेल स्टार्ट होता है गाइस। यहाँ पे मेन डॉट टी एस के अंदर, सॉरी शो डॉट टू डू के अंदर, कहाँ, मेन डॉट टू डू के अंदर, राइट? यहाँ पे जो हमने ये प्रॉप बनाया है वो बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल सी, गो टू दी प्रॉप्स, इंटरफेस, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट टू डूज, एक्सेप्ट सेट टू डूज, to do's, okay, like this, and I will just say remove this one, import the dispatch, import this action. I think that's it. Go back to the where you are showing it, where you are maintaining it, and here what you need to do, you need to just say accept, did we return it, props interface. um Actually we need to export this one thing, export, and there we go, need to export it, save it, app.tsx, यहाँ पे जो to do है, import it, I think so, and what I will do, I will just go ahead and say set to do's equals to the set to do's, okay, save it up here, go back to this one. Here what we need to do, we need to just add to import it, main.ts file, accept set to do's, save it, add to do, just go with accept set to do, accept, what is going up with this? अरे यार, accept set, अगेन यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे, main.ts, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर दे इस चीज़ को,
only use in TypeScript files. ठीक है. Oops. Again, I have those kind of mistakes. It's a tsx file, right? Toast Android dot show text some parameters like toast Android dot short. Save it. Accept set set to ये हो चुका है. अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट डेटा by passing it set to save it. You can see this thing. Hi one. Hi on. Okay. It's working perfectly fine, but there we go. We need to set it to do as empty there after this one thing. Hi there. Save it. Hi there is there, and yeah. So our task of add to do is perfectly working fine for now. अब नेक्स्ट टास्क ये आता है, हमें एडिट के ऊपर काम करना है. एडिट एक थोड़ा सा अलग अलग टाइप ऑफ टॉपिक है जो हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है. app.tsx के अंदर चलते हैं. ठीक है, ये हो गया ऐड टू. अब यहाँ पे जो एडिट है, एडिट थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है. मैं आपको बताऊँ क्या. जो ऐड टू डू है ना, सेम पूरा डेटा वहाँ से उठाना है हमको. बस हमें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ऐड टू डू कैंसिल थे, कंट्रोल A कंट्रोल C. यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाते हैं, वो है एडिट टू डू डॉट tsx. पेस्ट इट अप हियर. ओके, यहाँ पे जो ऐड टू डू है, इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ एडिट टू डू. एडिट टू डू. what I will do, I will just go with this way. Okay, सबसे पहले मैं एडिट टू डू के अंदर चलता हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी है, ना कि सिर्फ दिस वन. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड टू डू. ठीक है, ऐड टू डू ठीक है, कोई नहीं. डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डू, ये हो रहा है. सबसे पहले आयोनिकॉन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट. तो यहाँ पे आयोनिकॉन्स की जगह पे हमें मटेरियल आइकन्स का यूज़ करना पड़ेगा विद दिस वन. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है शो टू डू के अंदर चलता हूँ. मैं मटेरियल आइकन्स को कॉपी कर लेता हूँ. बैक टू द एडिट टू डू. यहाँ पे मटेरियल आइकन्स की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ आयोनिकॉन्स की जगह पे. देन मटेरियल आइकन्स की जगह पे यहाँ पे मैं इसको कट डाउन करूँगा. यहाँ पे मैं मटेरियल आइकन्स लिखूंगा. ठीक है, मटेरियल आइकन्स. अब मटेरियल आइकन्स के अंदर जो साइज़ होगी वो होगी 40, राइट. सेव इट. इसी की साइज़ सब कुछ इसी तरीके से. ठीक है, अब ऐड की जगह पे एग्जॉस्ट की जगह पे मैं लिखूंगा पोर्ट. डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हमें एक और आईडी पास आउट करनी है. तो मतलब इस तरीके से $. अब आईडी कहाँ से आएगी, तो हमारे पास जो टू डू लाइक अभी के लिए यहाँ पे एडिट टू डू है. तो जैसे हमारे क्लिक होगा तो हमारे पास एक टू डू मिलेगा जो कि पैरामीटर से मिलेगा हमको वो टू डू. तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे प्रॉप हमें बनाना पड़ेगा. तो इंटरफेस मेरे पास एक प्रॉप है जो मैं आपको बताऊँगा चीज़ों से. ठीक है, यहाँ पे देखो आप. तो सबसे पहले हमारे पास एक टू डू आएगा कुछ इस तरीके से. इसके बाद dispatch state action like this and react dispatch. ये जो है, ये जो हमारा expect ये है, उसी के अंदर से आएगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सेट टू डू यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर, सॉरी मेन ब्लॉक्स के अंदर. यहाँ पे ये जो है, इसको यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ. एडिट के अंदर चलता है. एडिट के अंदर इसको बस रिप्लेस करना है इसकी तरह से. ठीक है, कंट्रोल S. ठीक है, प्रॉप्स.
ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि जो प्रॉप्स है वो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, प्रॉप्स सेट टू डूज के अलावा हमारे पास सेट एडिट मोड भी है, जो कि जब एडिट करना है तभी वो एक्टिवेट होगा। और सेकंड चीज़ है टू डू। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन एंड सेट टू डू, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बस इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। टू डू आईडी एंड डिस्क्रिप्शन, टू डू आईडी एंड टू डू डिस्क्रिप्शन यहाँ से आएंगे, ठीक है। इसके अंदर से जो डेटा है वो मिलेगा हमको। अब यहाँ पे बस यहाँ पे ये लिखना है कि डिस्क्रिप्शन है या नहीं, नो डिस्क्रिप्शन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट करने से पहले यहाँ पे लिखूँगा टू डू आईडी, ठीक है। और फिर सेट टू डू की जगह पे सेट एडिट मोड टू फॉल्स, सेव इट, सेट टू डूज एंड ऑल दैट हो गया पोर्ट, ठीक है। ओके, वैल्यू विल बी टू डू description and set description, save it up. Okay, here we go, we don't have any error accepting this one, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चलते हैं अपने मेन फाइल के ऊपर। मेन फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। सो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है एडिट मोड, सेट एडिट मोड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको फॉल्स लिखना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं अपने इस यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें एक टू डू चाहिए, कॉन्स्ट एडिट टू डू, सेट एडिट टू डू इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। यहाँ पे फिलहाल के लिए नल रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे एक टू डू होगा जो कि एक तो नल होगा। सेव इट, बैक टू दिस वन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे इस चीज़ को हमें तभी दिखाना है जब हमारा एडिट मोड ऑफ हो, वंस एडिट मोड इज नॉट देयर। सेकेंड, अगर हमारा एडिट मोड ऑन है तो हमें हमारा एडिट टू डू दिखाना है जिसके अंदर हम डेटा पास आउट कर रहे हैं। तो डेटा कौन सा पास आउट कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला टू डू। तो यहाँ पे हमारे पास है एडिट टू डू, ठीक है, कि कौन सा टू डू हमें एडिट कर रहा है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे टू डू एक तो नल हो, ओके वेट, यहाँ पे आई थिंक मैंने एडिट टू डू के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, राइट। एडिट टू डू एंड यस वी नीड टू चेक दैट अप एंड एडिट टू डू, ठीक है। अब जबकि एडिट टू डू है तो एडिट टू डू होगा। इसके अलावा सेकेंड चीज़, सेट एडिट मोड इज इक्वल्स टू सेट एडिट मोड एंड द थर्ड वन विच इज सेट टू डूज इज इक्वल्स टू सेट टू डूज, ठीक है। सेव इट अप, ओके देन ये अभी ये हो चुका है बिकॉज एडिट मोड अभी के लिए ऑफ है, दैट वाई इट इज़ गोइंग विद दिस वे। अब यहाँ पे क्या करना है ठीक है, अब यहाँ पे एडिट टू डू के अंदर हमारा एडिट टू डू किस तरीके से ऐड होगा, ध्यान में रखना इस बात को कि जब भी हम शो बटन के ऊपर, शो के अंदर मतलब शो टू डू के अंदर क्लिक करते हैं तब वो होगा। अभी के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है, तो हमें अपने शो मेथड को चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे शो मेथड के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पास आउट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एडिट टू डू, सेट टू डू, सेट टू डू की ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो, लेकिन एडिट मोड एंड एडिट टू डू चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है सेट, यहाँ पे चलते हैं अपने एडिट टू डू के अंदर सेट एडिट मोड एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलते यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस चीज़ को, डिस्पैच एंड सेट एक्शन, सेव इट, ठीक है। सेट एडिट मोड एंड सेट टू डूज, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए जस्ट बिकॉज कि जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एडिट वाले तो कुछ एक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है। ऑन
एडिट, ठीक है, लोकल कॉन्स्ट ऑन एडिट इज इक्वल्स टू एक फंक्शन है जो कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे सेट एडिट कॉल होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को। सेट एडिट मोड, सेट एडिट टू डू, यहाँ पे एडिट टू डू है, नॉट दिस वन। ओके, सो सेट एडिट टू डू इज इक्वल्स टू सेट एडिट टू डू। अभी क्या है, एक तो ये टू डू है या फिर ये सेट एडिट टू डू इक्वल्स टू सेट एडिट टू डू। ओके, ये बेसिकली एक प्रॉप है जो कि अभी के लिए तो एनी है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वो क्या है बेसिकली। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, कंट्रोल सी, back to this one, control V, directly we can say dispatch, so there we go. Okay, set to do's, set edit to do, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा set, सबसे पहले set edit to do, edit mode से जगह set edit to do is equals to do, ठीक है। सेकेंड चीज़ set edit mode ट्रू, सेव इट। अब यहाँ पे ऑन प्रेस टू ऑन एडिट, कम ऑन मैन, डू इट फास्ट, राइट, सेव इट। ओके, सो देयर वी गो, show method। ओके, what we left, set edit mode, set edit mode, save it। Hope so, yeah, this way. Oh, we can see it. If I click on this one, oh, okay, so there is a problem, right? There we go. So we have a problem with another text editor, high on and high there. So on that part we don't have that particular to do. So what I'll do, I will just go show to do. First of all, on edit, I think so this is a particular to do. So if I click on high, if I save it up, if I control S, high there, high on, high, okay, so it is not, wait a second, actually the game is here we go, we have set edited to do, and when we are going to be like edit mode, set edit mode, set to do's, and one more which is set edit to do is not there. Okay, so which to do we actually wanted to edit, right? So there we go, we have added to do. Let's just try to just decode it so that we can see it properly, right? So if I go ahead and log to do, come on, to do, save it. Coming back to the debugger, okay, if I press this button, I will see ID 2, ID 4. So that's fantastic good. अब यहाँ पे हमारे जो शो टू डू है, यहाँ पे कहाँ पे गया वो, लाइक एडिट टू डू है, तो एडिट टू डू के अंदर हमें सेट टू डू मिल रहा है, ठीक है। सो टू डू आईडीज एंड ऑल दैट, ओके। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे हम लॉक करेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस टू डू एंड आईडी लिख देता हूँ, सेव इट, बैक टू दिस वन, ठीक है। मैं अब क्लिक कर रहा हूँ सेकंड के ऊपर, लेकिन ये थर्ड के ऊपर ही रेफर कर रहा है, ठीक है। सो सेट एडिट मोड, सेट टू डू एंड ये टू डू, राइट। यहाँ पे जो टू डू हमको मिल रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे वो दिक्कत है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं आप NodeJs के अंदर जा कर के
जो हमें एडिट चाहिए वो एडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चलता है, यहाँ पे एडिट टू डू देखते हैं सबसे पहले कि वो एडिट टू डू सेट हो रहा है या फिर नहीं. बैक टू द debugger, click on the high on, so it is 4, it is now 5, so it's going to be working, right? So it is working, but since the edit mode is not disabled, uh, that's why the problem is starting, right? Because कि हमारा जो edit mode है, अब जैसे वो पहले से ऑन है, तो ये जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है यहाँ से, राइट? तो एडिट टू डू तो हमारा पहले से हमने डिफाइन कर दिया, तो ये बार बार चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. Okay, just a small thing that you need to do is that coming onto the edit to do section, just add this hook. What is going to be happen here? To do is completely updating itself, but once the to do is updated, we are not, मतलब हम इसे बार बार इसे रेंडर नहीं कर पा रहे, तो हमें एक यूज इफेक्ट बनाना है, इसके अंदर बस एक टू डू को पास आउट कर देना है, एंड दैट इज totally working fine for you. So I'll just control S. If I press text there, you can see this updation. It is quite a bit extraordinary updation and yeah, that's good, right? अब यहाँ पे add to do के ऊपर चलता है, यहाँ पे add to do का काम करते हैं. Hi the, press it here. Hi the, okay. अब ये क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कि आई थिंक मुझे हमें लॉग करना पड़ेगा, log which is response. Okay, save it. Let's see. Okay, coming back to the debugger, Axios error 404 not found. I hit the point that to do. Okay, coming back to the backend first, where we are running it. Where is our backend? Come on, backend. Okay, here we go, backend. So inside the to do we have a put, to do's ID. Yeah, okay. Yeah, I forgot to just restart the server. I think so. Okay, now this will happen easily. Coming back to the debugger, here we go. Hi there, one. Hi there, one. You can say, save it. Okay, okay. So there we are. It is updating itself, but set to do's log. I think so. We are passing to do, and that's where the problem is starting, right? If I put a description there, I can solve it. Save it. Add it here. What I will do, I will just back to, okay, come on man, what's going to happen here right now? Where is, I think this is to do, right? Okay, so coming backspace, come on, press a hi there, hi the, edit it, come on, it's hi the. So it's working totally fine. If I go to the text here, I'll just 2 की जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ, ये यहाँ पे आ रहा है. इस आईडी को थोड़ा सॉर्टेड काइंड ऑफ सॉर्ट कर देते हैं. तो सॉर्ट करना बहुत ही सिंपल है. शो टू डूज के ऊपर आपको आना, और जैसे यहाँ पे सॉरी, इट्स नॉट ऑन शो, इज नॉट देयर. कमिंग बैक टू द मेन टीएस फाइल, यहाँ पे एक्चुअल में जब हमें सारा डेटा मिल रहा है, वहाँ पे एक छोटा सा सॉर्टिंग का मेथड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इवन तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक दिस. और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू एज अ प्रॉप दैट यू नीड टू, एंड जैसे मैं सेव कर लेता हूँ, yes, it is on to the like this way. If I going to add it and let's say text to edit it, it's always on to the top because of the sorting of ID. okay, तो जिस तरीके से हमने इसको ID के अंदर से सॉर्ट किया है, उसी तरीके से वो आएगा, चाहे आप छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर दो. अगेन अब मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ. इसको जब मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे अपडेशन आ जाएगा. लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है वो है डिलीट फंक्शनैलिटी. So where is the delete functionality? Is onto here. Okay, right? Simple है, simple. यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है set to do's की, because डेटा एडिट होने वाला है. set to do's
it's like this, kind of like it. सेट टू डूज के लिए यहाँ पे प्रॉप होगा, इसलिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी देयर एंड जस्ट सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट डिलीट टू डू। वेट, यस, व्हाट वी नीड हियर इज दैट टू डू आईडी, लेकिन टू डू तो हमें यहाँ पे मिल ही रहा है, तो यहाँ पे से हम डायरेक्टली टू डू लेंगे एंड टू डू आईडी को डिलीट करेंगे, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर मैं अपने इस टू डू शो टू डू के अंदर चला जाऊँ तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं बस जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ी बहुत सी चीज़ें, कंट्रोल वी। तो या सो पहले पे गेट डेटा, टोस्ट एंड्रॉइड, एक्सियोस, असिंक्रो, छोटी मोटी चीज़ें, असिंक्रोनस। टू डू के अंदर से जो टू डू हमें शोकेस करने के लिए मिल रहा है उसकी एक आईडी जो कि डिलीट होगी। उसके बाद सेट टू डूज जो हमें आई थिंक मिल रहा है, राइट, yeah, but we are not using it here, right? Set to do's, ठीक है, delete to do, ओके ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, लिखता है on press delete to do, save it, let's do the fifth one. We got an error, let's check them up via debugger. To do was updated, to do was updated. Okay, let's back to the backend. To do was deleted. Here's the backend which says is it deleted, but why it's not deleting? Coming back to this one. To do's, I think route का कोई issue नहीं है. Delete to do XCOS, delete one. Oh, so here is the mistake, 113, and now if I just delete it, I will get an error there, maybe. To do was update. Okay, just hold on a minute, I will just come back to you. Here is an ID of it, control C, show to do is now it's to be like control V slash to do's slash save it, http exeons delete right now. Okay, let's it through and delete to do. Okay, log run delete, come on back to the debugger. यहाँ पे debugger बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. Okay, run delete, but it's not like it's not deleting here, right? So let's log the error, what exactly it is. It's just a local error, I guess. So no, there is no error in that. Let's log response there, save it. I don't run delete. So okay, so Exeos is not working properly, I think so, because it's not deleting anything like that. Exeos dot delete, then response and all that. Come on, what exactly is problem here? I'm not understanding it. Show to do, delete to do, and there is the delete button. Okay, let's back to here. Let's check them up. Yeah, text to editing, text to one is editing, then why it's not deleting is happening here. Let's check the route of it first. Where is the route? Inside the backend. Here we go. We have a delete route.
So what we can do, we can just go with the Thunder client, which is a new request, which is similar like this, but putting it into the delete mode. One, send it. Yeah, it needs to be deleted, right? Okay, syntax error near to do. Okay, so the mistake is in the inside the query. I think so. Let me just open my Todo backend. Oof, delete from Todo ID, delete from. Just a common mistake that everyone do. npm start, back to this, hide there, not deleted. At least we got an error right now. Set to do is not a function. Okay, sure. Let's go back to this one, our front end. Where is it? To do's app, right? There is a function. Set to do's is not the function. That's weird, right? Because it is a function. To do's. Main.ts. Oh, we got it. From now on, from the app ts, we are not going to be sending the state. Set to do's, right? Small mistake that everyone do. Like, okay, let's back to this one. Let's delete it. Yes, we got it. We can able to delete it, right? तो इस तरीके से हमारा जो टास्क है वो बन चुका है. अपडेटेड कोड आपको मिल जाएगा. तो आई होप कि आपको जो है इसमें मज़ा आया होगा. अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. इसके अलावा अगर आपको पता होगा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर डोनर्स की इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की थी. मन स्टैक के ऊपर वो प्रोजेक्ट बेस्ड था. अगर आप उसकी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहते हो, नीचे कमेंट करना मत भूलना. उसके ऊपर भी शायद मैं एक वीडियो बना सकता हूँ. सब कुछ आपके हाथ में. आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर मतलब ये करूँगा, वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर. ठीक है, आजकल मेरे पास थोड़ा फ्री वक्त है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके पास कंटेंट बहुत ही जल्दी पहुँचा रहा हूँ. लेकिन उसके लिए भी एक लाइक बनता है, राइट? लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. थोड़े इधर उधर थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मोटिवेशन मिलेगा और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, राइट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड.